नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 5 महीने से जारी सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल पहुंचेंगे और उसी दिन नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 2 जुलाई को वे नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। इस दौड़ में नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, हेमंत खंडेलवाल, संतोष शर्मा और फागन सिंह कुलस्ते जैसे प्रमुख नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। बता दें, सूत्रों के अनुसार बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को संघर्ष मुख्यमंत्री मोहन यादव का समर्थन मिल चुका है। वहीं नरोत्तम मिश्रा संगठन के सक्रिय भूमिका और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मजबूत दावेदार है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 2 जुलाई को पार्टी के नए नेतृत्व की औपचारिक ताजपोशी हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं मेघा जैन। मेघा से जानेंगे कि क्या कुछ एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक जो हलचल है। मेघा, आपसे जानना चाहूंगी क्या चल रहा है। क्या माने कि मध्य प्रदेश बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर अंदरूनी राजनीति चल रही है, क्योंकि कुछ नाम सामने आए जैसे राजेश शुक्ला, हेमंत खंडेलवाल ही क्यों माने जा रहे हैं सबसे आगे? जी रितिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार पिछले 5 महीनों से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर प्रदेश के अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, कौन मध्य प्रदेश की सत्ता को अब अगले 5 साल तक के लिए संभालने वाला है, तो इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल थी। लेकिन अंदरूनी कोई हलचल नहीं थी। अंदरूनी मतभेद जरूर थोड़े बहुत हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद अब धर्मेंद्र प्रधान चूंकि 1 जुलाई को भोपाल पहुंच जाएंगे, 2 जुलाई को घोषणा कर दी जाएगी। इसमें सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है नरोत्तम मिश्रा की, जो आपने बात करी। हाँ, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, सरकार में लगातार अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं, संगठन में अभी भी सक्रिय है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे, उसके बाद जिस तरीके से वो सक्रिय दिखे, उन्होंने उस चुनाव के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई थी, वो टोली के संयोजक भी थे, तो उनका नाम सामने आ रहा है। और चूंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण चेहरे पर अगर बीजेपी को दाव लगाना होगा तो नरोत्तम मिश्रा से अच्छा ऑप्शन उनके पास नहीं हो सकता है। इसमें उभर के जो नाम आ रहा है वो राजेंद्र शुक्ला का नाम आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार में मुख्यमंत्री भी है, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, वो लगातार संगठन में सक्रिय है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मुख्यमंत्री जी जापान दौरे से लौटे थे तो सबसे पहले राजेंद्र शुक्ला दिल्ली पहुंचे थे रितिका, और वहां पर उन्होंने शिष्टाचार भेंट की थी। प्रधानमंत्री से उनकी भेंट कई मायने निकाले जा रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। आरएसएस उनको संघ उनको आगे रखने की बात कर रहा है। जी मेघा, इसी बीच बिल्कुल मेघा सही कह रही हैं आप। इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी, आप जिक्र कर रही थी तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भोपाल यात्रा जो है नए अध्यक्ष की घोषणा का संकेत है, इसको माने, क्योंकि 1 जुलाई को उनके आगमन को किस रूप में देखा जा रहा है ओवरऑल? बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जब 1 जुलाई को कल भोपाल आएंगे तो सबसे पहले वो अपने कार्यकर्ता संगठन के लोगों के साथ और अलग अलग जगहों पर मीटिंग करेंगे। उनसे लगातार पूरे दिन मीटिंग होगी। और धर्मेंद्र प्रधान आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें तो पता है कि अब किसे प्रदेश का अध्यक्ष बनाना है। पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, उसमें ये 5 नाम प्रमुख है। फग्गन सिंह कुलस्ते, संतोष शर्मा जो प्रांत प्रमुख है, विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हैं, और कई मतलब उन्होंने इसके लिए संगठन के लिए कार्य किया है, सनातन के लिए कार्य किया, घर वापसी की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते, धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये बात की थी कि आदिवासी बेल्ट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश आदिवासी बेल्ट होने के नाते फग्गन सिंह कुलस्ते का अपना एक वर्चस्व रहा है। बिल्कुल, फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री रहे, सांसद हैं आज भी, और आदिवासी चेहरा होने के नाते अच्छा अनुभव है, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मे बी हाँ, लेकिन एक बात हो रही रितिका की इसमें महिलाओं पर भी दावेदारी हो सकती है। संपत्ति अवैध का नाम आ रहा है जैसे सामने। बिल्कुल, इसी बीच मेघा जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे बात कर रहे थे हम, तो क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव और संगठन महामंत्री हितेश वाजपेयी की पसंद को भी निर्णय में तवज्जो दी जा सकती? क्या माने संगठन और सरकार के बीच तालमेल की क्या भूमिका रहेगी और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ऑब्वियसली बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में। उसका मेन कारण यह भी होता है कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है उसी तरीके से प्रदेश स्तर की राजनीति पर भी ये विश्लेषण करना जरूरी होता है कि अगले 5 साल तक, क्योंकि इसके बाद चुनाव नहीं होगा प्रदेश अध्यक्ष का, अगले 5 साल तक ऐसे नेतृत्व को प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए जो संगठन के साथ साथ बूथ लेवल पर भी कार्य कर सके और बेहतर तरीके से राजनीति कर सके। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से उनकी ये नीति रही है कि जिस तरीके से वो कभी भी जमीनी स्तर के नेता को उठा करके सीधे तौर पे वो बना देते हैं, जिसको पता भी नहीं होता पिछली पंक्ति में बैठा हुआ नेता भी उनकी अग्रणी पंक्ति। काफी जगह ऐसा देखने को मिला भी है मेघा,
काफी जगह ऐसे देखने को मिला है कि रातों रात जो है तक पलट जाते हैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या माने कि 2 जुलाई को पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा बदलाव मेघा देखने को मिल सकता है? क्या ये सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल है या इसके राजनीतिक के भी कुछ मायने हैं? आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी मेघा। संगठनात्मक फेरबदल तो है ही और राजनीति में बड़ा उछाल भी आएगा, क्योंकि अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिनके 5 चेहरों की हम बात कर रहे हैं, खासकर नरोत्तम मिश्रा, बिल्कुल नाम सामने आ रहा है उनका, और संतोष शर्मा। अगर इन चेहरों पर में से किसी एक चेहरे पर भी मोहर लगती है, इसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम लगातार आगे चल रहा है, तो अगर इन चेहरों पर मोहर लगती है तो ऑब्वियसली बात है कि वीडी शर्मा को रिप्लेस किया जाएगा। वीडी शर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी की नीति रही है हमेशा से कि उन कार्यकर्ताओं को आगे लाए जिन्होंने संगठन में बहुत काम किया है, जो सक्रिय हैं, आज भी सक्रिय तरीके से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और केंद्र की भी यही नीति रही है, क्योंकि अब केंद्र के धर्मेंद्र प्रधान केंद्र से आ रहे हैं और वो ही इस भूमिका को तय करेंगे। जी बिल्कुल। मेघा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस बेहतरीन जानकारी के लिए। आपको हम चाहेंगे इस पूरे मामले का जो भी अपडेट है, हमारे साथ मेघा जैन हमारे साथ हमारी संवाददाता थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर पर हमें इस पूरी जानकारी दी। आपको एक बार फिर से बता दें, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 5 महीने से जो जारी सस्पेंस था, कह सकते हैं सीधे तौर पर अगर शॉर्ट में बात करें तो खत्म होने वाला है। और साथ में 1-2 चीज हम आपको और एडिशनल एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल पहुंचेंगे और उस दिन नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है शुरू हो जाएगा। और इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हमारी संवाददाता मेघा जैन द्वारा आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार।